वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे फिर से मुलाकात हो रही है। सिल्वर प्ले बटन आ चुका है 1 लाख सब्सक्राइबर्स के पूरा होने के बाद, तो बहुत ही ऐतिहासिक पल रहा मेरे लिए और एक लंबी यात्रा 4 साल की, पता ही नहीं चला कि समय कहाँ कट गया। तो चलिए वापस से अब अपडेट्स शुरू करते हैं फिर से एक बार YouTube पर, अपनी चैनल पर, ट्रेन्स एंड ट्रैवल पर। और आज बात करेंगे कि लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका सपना था एक सर्कुलर रेल। जब 4 दशक के बाद कानपुर से लखनऊ पहली बार बिजली के तार पहुँचे हैं रेलवे के अंदर, रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के अंतर्गत लगभग 4 दशक का समय लग गया। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है कानपुर और वहाँ से प्रदेश की राजधानी हमारे जो लखनऊ है, वहाँ तक आने में 4 दशक से अधिक का समय लग गया रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य को पहुँचने में। उसके बाद जब वायरिंग चारबाग तक पहुँच गई, चूँकि नई दिल्ली से शताब्दी एक्सप्रेस आया करती थी उस ज़माने में, और उसका जो लोको है वो कानपुर सेंट्रल पर बदला जाता था, तो इसके लिए ये तय किया गया कि लखनऊ तक रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए, और उसको पूरा किया गया। उसके बाद वो कार्य आगे मल्हौर और फिर बाराबंकी जंक्शन तक पहले चरण में बढ़ गया, जो कि बाद में गोरखपुर तक पहुंचा। तो जब डालीगंज जंक्शन होते हुए मल्हौर तक ये लाइन पर जो सिंगल लाइन हुआ करती थी, अब जिसका दोहरीकरण चल रहा है, इस पर यह तय किया गया कि भाई मेमू ट्रेन चलाई जाए, और जिस प्रकार से मुंबई में हमारे चलती हैं तो यहाँ पर सर्कुलर रेल चलाई जाए। लेकिन वो जो प्रोजेक्ट था वो फ्लॉप हो गया, क्योंकि जो लखनऊ के ऑफिस है अधिकतर वो हज़रतगंज में है, अशोक मार्ग पे हैं, जहाँ से कोई भी रेलवे स्टेशन जो है वो नज़दीक में नहीं पड़ता है। जैसे डालीगंज है, बादशाह नगर है, गोमती नगर है, तो यहाँ पर उस ज़माने में आसपास सरकारी दफ्तर नहीं हुआ करते थे, तो वो प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया। जब वो प्रोजेक्ट तय किया जा रहा था उस ज़माने में, तो यहाँ पर जो आप मेरे पीछे ये जगह देख रहे हैं, ये निराला नगर कॉलोनी है, और यहाँ पर एक हॉल्ट प्रस्तावित था कि निराला नगर में भी एक छोटा सा प्लेटफॉर्म स्टेशन बनाया जाए सर्कुलर रेल के हिसाब से। लेकिन चूंकि वो योजना भी फ्लॉप हो गई, और फिर ये पाया गया कि जो निराला नगर का हॉल्ट बनेगा वो उसकी फिजिबिलिटी नहीं रहेगी उतनी, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी दोनों ही तरफ जो स्टेशंस हैं वो अधिक दूर नहीं है। एक तरफ डालीगंज जंक्शन है और दूसरी तरफ पड़ता है बादशाह नगर स्टेशन। तो वो योजना फ़िलहाल ठंडे बस्ते में चली गई। और पूर्व में जब रेल इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा था लखनऊ का, तो वो नक्शे में, मैप में लखनऊ जंक्शन पर निराला नगर एक छोटा सा पॉइंट बना करके वहाँ पर उस पर लिखा भी गया था कि प्रस्तावित है, लेकिन फिर वो फ़िलहाल योजना चली गई ठंडे बस्ते में। तो अब जो है पार्किंग की समस्या आ रही है। आजकल ट्रेन्स को कहाँ खड़ा किया जाए, जगह जगह विभिन्न स्टेशंस पर जो ट्रेन्स हैं वो खड़ी हुई हैं, उनके खाली रेक पार्कड हैं। तो यहाँ पर अब डबलिंग का काम चूँकि होना है डालीगंज जंक्शन से मल्हौर तक, और बजट मिल चुका है, तो अप्रैल से आप मान के चलिए कि कार्यों में तेज़ी आएगी। तो मेरे पास एक छोटा सा सुझाव ये भी था कि यहाँ पर ये जो जगह आप पीछे देख रहे हैं, जहाँ पर ये बैलास्ट का चट्टा लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये रेल ओवरब्रिज आ रहा है। यहाँ पर हमारे पीछे इधर सामने डालीगंज जंक्शन की दिशा हो जाएगी, तो इसके नीचे से जो ट्रैक्स निकल कर के आते हैं फिर, तो यहाँ पर लगभग 2 ट्रैक्स बहुत आराम से मुझे लगता है कि डाले जा सकते हैं और पार्किंग के लिए। और दोहरीकरण की क्या स्थिति है उसको हम आपको एक छोटी सी झलक दिखा देते हैं। अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है फ़िलहाल, और मल्हौर में भी कार्य चल रहा था जो कि फिर रुक गया। तो अब चूँकि बजट मिल गया है, तो उम्मीद करिए कि आने वाले अप्रैल से इस कार्यों में अब तेज़ी आएगी। और इसमें भी बादशाह नगर के बाद जो कुकरेल पर पुल बनना था, तो वहाँ पर भी कुछ जांच बैठ गई है। जो फर्म कुकरेल का ब्रिज बना रही थी, कुछ सीबीआई की इंक्वायरी वगैरह जांच बैठ गई, कुछ बैंक की एफडी को लेकर के जो गारंटी उन्होंने दी थी शायद वो यूज़ कर ली है, कुछ मीडिया में आया था। तो मुझे लगता है कि ये मसला अभी लटकेगा, समय लगेगा इसमें भी। और क्या कुछ ताज़ा हालात हैं डालीगंज मल्हौर के, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोहरीकरण के कि कार्य अभी रुका हुआ है, जस का तस है। तो 2 चीज़ों पे आज बात हो गई। एक, सर्कुलर रेल क्यों फ्लॉप हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो सरकारी ऑफिस थे
आसपास वो नहीं थे रेलवे ट्रैक के, जैसा कि दिल्ली वगैरह में फरीदाबाद जो ट्रेन चलती हैं लोकल ट्रेन। और दूसरा जो निराला नगर हॉल्ट प्रस्तावित हुआ करता था किसी ज़माने में और वो फिर रद्द हो गया बाद में, तो यहाँ पर जो जगह है उसको पार्किंग के लिए जो और रेक्स है हमारे ट्रेन्स के यहाँ खड़े हैं, उन रेक्स को यहाँ पर और ट्रैक्स डाल करके पार्किंग के लिए जगह को यूज़ किया जा सकता है। क्योंकि रेलवे की जो खाली ज़मीन पड़ी रहती है भूमि, उस पर फिर बाद में देखा यही गया है कि अतिक्रमण हो जाता है, लोगों का अवैध कब्जा हो जाता है, एनक्रोचमेंट, और गंदगी फैलती है ट्रैक के दोनों तरफ इधर उधर जहाँ पर भी रेलवे की ज़मीन है। और उससे ये होता है कि खाने पीने की चीज़ें लोग डालते हैं तो मवेशी आते हैं जो कि ट्रैक पर आए दिन फिर कटते रहते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, या उनके बच्चे ट्रैक पर खेलते हुए आ जाते हैं। ये सामने डालीगंज जंक्शन की दिशा हो जाएगी और यहाँ पर कंक्रीट के स्लीपर्स आप देख सकते हैं किस प्रकार से वैसे ही रखे हुए हैं। रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए फाउंडेशंस का जो काम है, फाउंडेशन बनाने का, वो यहाँ पर कर लिया गया है। और ट्रैक आप देख सकते हैं अभी आगे कर्व पे जाकर के ख़त्म हो जाएगा जहाँ पर पॉइंट आता है। फिर इधर सामने हमारे डालीगंज एसएसपी आ जाता है, सामने फिर बादशाह नगर स्टेशन की दिशा में ये ट्रैक चला जाएगा। यहाँ तक ट्रैक ला करके ख़त्म हो गया है क्योंकि एसएसपी भी शिफ्ट होगा, टूटेगा, पीछे जाएगा। और जो दुकानें यहाँ पर आवंटित कर रखी थी रेलवे ने, चाय पानी की दुकान थी किराए पर, वो दुकानें भी टूटेंगी क्योंकि वहाँ पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो अलाइनमेंट आ रहा है मास्ट का, वो सारी चीज़ें वहाँ पर पड़ रही हैं। और आगे फिर कर्व है, कर्व के बाद फिर ट्रैक को डाला गया है। तो यहाँ पर जो ट्रैक की स्थिति है आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर ट्रैक फ़िलहाल है। तो आप देख सकते हैं कितना बैलास्ट यहाँ पर रखा हुआ है और काफ़ी बड़े एरिया में है। और रेलवे की ज़मीन की अगर मैं बात करूँ तो पीछे NER वहाँ पर देखिए दीवार पर लिखा है, तो वहाँ तक पूरी ये ज़मीन जो है रेलवे की है, जिस पर मुझे लगता है कि अतिरिक्त ट्रैक्स यहाँ पर डाले जा सकते हैं पार्किंग के लिए। भविष्य में जब रेलगाड़ियाँ बढ़ेंगी तो अतिक्रमण हो, उससे अच्छा है कि रेलवे इस भूमि को, चूँकि अब निराला नगर में कोई हॉल्ट तो नहीं बनना है, जैसा पूर्व में सर्कुलर रेल के टाइम सोचा जा रहा था कि यहाँ पर एक बनाया जाएगा स्टेशन, छोटा सा प्लेटफॉर्म, ताकि सर्कुलर रेल में फिर लोग उससे यातायात करें, सफ़र करें। पर चूँकि वो सारी योजना फ्लॉप हो गई, तो यहाँ पर जितना बैलास्ट आप देख रहे हैं अभी चट्टा लगा हुआ है दूर तक, और आगे भी जहाँ पर झाड़ियाँ दिख रही हैं आपको, पेड़ आ रहा है ये यहाँ से कर्व पे रैदास मंदिर की दिशा में, तो ये सारी रेलवे की भूमि है, ज़मीन है। तो यहाँ से अगर हम देखा जाए तो कम से कम 2 से 3 ट्रैक मुझे लगता है बहुत आराम के साथ यहाँ पर पार्किंग के लिए, क्योंकि पार्किंग के लिए थोड़े पास भी ट्रैक होंगे तो चल जाएगा, क्योंकि उसमें फ़ास्ट मूवमेंट नहीं होता है ट्रेन का कोई आने जाने के लिए। तो यहाँ पर 2 ट्रैक फिर भी डाले जा सकते हैं, तो 2 रेक्स को आप यहाँ पर भविष्य में पार्किंग की जा सकती है। देखिए काफ़ी स्पेस है। और यहाँ से लेकर के डालीगंज जंक्शन की लेवल क्रॉसिंग तक अगर हम बात करें तो बहुत आराम से 22 कोच की, 24 कोच की ट्रेन, यहाँ पर 2 ट्रेन उनको पार्क किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ज़मीन काफ़ी है और जगह भी काफ़ी है, सदुपयोग हो जाएगा। तो ये NER यहाँ पर चाहे तो भविष्य में ड्राइंग बना करके, प्लान करके, पॉइंट बना करके, जहाँ पर केबिन आता है, बूम ऑपरेट होता है, जहाँ से फिर डालीगंज जंक्शन की जो लेवल क्रॉसिंग है, उसके बाद यहाँ पर अतिरिक्त 2 ट्रैक्स डाले जा सकते हैं, जगह पर्याप्त है। और जो आगे ट्रैक जहाँ से पड़ा हुआ है वो स्थिति अभी देखिए कमोवेश वैसे ही बनी है। और नए वित्तीय वर्ष से, चूँकि बजट आवंटित हो गया है, तो नए वित्तीय वर्ष से यानी कि अब अप्रैल से आप मान के चलिए कि यहाँ पर कार्यों में आपको डालीगंज से मल्हौर तक ये जो 12 किलोमीटर का रेलखंड है, इसमें आपको तेज़ी नज़र आएगी। तो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन की फाउंडेशंस देखिए पक्की बन गई हैं, बन चुकी हैं, अभी मास्ट डाले जाने बाकी हैं और ट्रैक को भी अभी जोड़ा जाना बाकी है। आगे एसएसपी की तरफ, चूँकि पूरा एसएसपी शिफ्ट होगा पीछे की दिशा में, पूर्व में भी आपको मैंने ये चीज़ बताई थी, क्योंकि वहाँ पर ट्रैक का अलाइनमेंट आ रहा है, जहाँ पर डालीगंज का हमारे एसएसपी आ रहा है वो पीछे जाएगा, टूट करके नया बनेगा, वहाँ से शिफ्टिंग की जाएगी उसकी, और उसके बाद ट्रैक आगे बिछाया जाएगा फिर और ला करके यहाँ मिलाया जाएगा इस पॉइंट पर, जिसके बाद ये ट्रैक देखिए आगे इस प्रकार से जा रहा है।
बादशाह नगर स्टेशन की दिशा में चला जाएगा ट्रैक। ये कर्व है पूरा, आप देख सकते हैं इस प्रकार से। आपको ट्रैक के ऊपर से भी अभी मैं व्यू दिखाता हूँ। जगह जगह घास फूस भी देखिए उगने लगी है, जहाँ पर बीच में एक स्लीपर अभी कंक्रीट का रह गया है, वो बगल में पड़ा है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसमें कर्व है। आगे बादशाह नगर की दिशा में जाएगा, यहाँ से कर्व है ये। आगे जा कर के रैदास मंदिर क्रॉसिंग आएगी। क्रॉसिंग लेवल क्रॉसिंग्स जितनी है अभी उस पर कार्य बाकी है। रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए यहाँ पर फाउंडेशंस और हुक वगैरह जो लगते हैं देखिए वो लगा लिए गए। यहाँ पर हम नज़दीक से भी दिखा देते हैं आपको। और बैलास्ट कुछ फिल किया गया है, लेकिन अभी और बैलास्ट इसमें फिल होगा। साथ ही साथ रेल्स को बांध लिया गया है। यहाँ पर पेंड्रॉल क्लिप्स लग गई हैं। जितना ट्रैक बिछा लिया है उसमें क्लिप्स लगाने का काम देखिए। ट्रैक की शक्ल निकल आई है, जितना भी डाल दिया है इन्होंने, पटरी बिछा ली है जितनी। तो कार्य बादशाह नगर डालीगंज के बीच में अब सिर्फ अभी लेवल क्रॉसिंग पर बाकी है। और उसके बाद रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य इस 3 किलोमीटर में यही कार्य बाकी है। ट्रैक को जोड़ना है डालीगंज जंक्शन से, जो हमारी लाइन लूप लाइन आ रही है वहाँ पर, सीतापुर वाली लाइन से जो निकली है। और उसके बाद लेवल क्रॉसिंग्स जो हैं 3 जगह, रैदास मंदिर महानगर और उसके बाद हमारी निषादगंज वाली, वहाँ पर कार्य बाकी है। बाकी ट्रैक वर्क हो गया है, आप एक प्रकार से कह सकते हैं। बाकी का ट्रैक बिछा लिया गया है, लेकिन अभी क्रॉसिंग पर चूँकि काम बाकी है और रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जो है वो रह गया है इस 3 किलोमीटर के रेलखंड में। फाउंडेशंस पक्की आप देख सकते हैं कि सब तैयार हैं, बना ली गई हैं। मल्हौर से लेकर के डालीगंज जंक्शन तक पक्की फाउंडेशंस देखिए सब जगह तैयार हैं। वहाँ भी देखिए फाउंडेशन तैयार है। और ट्रैक के किनारे बाएं हाथ पर मल्हौर की दिशा में फाउंडेशन तैयार हो चुकी है पक्की। इसमें मास्ट डाला जाना बाकी है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये हुक लगा दिया गया है। इसमें राउंड क्लिप जो होता है हमारा लगा हुआ है इसमें सीमेंटेड प्लेटफॉर्म पर। तो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य भी जो है साथ साथ चल रहे हैं, जिसको किया जाएगा। और मुझे लगता है अप्रैल से अब तेज़ी आ जाएगी। और उसके बाद इस साल दिसंबर तक, चूँकि गोमती नगर में भी कार्य चल रहा है, तो मुझे लगता है डालीगंज मल्हौर में काफ़ी कार्य हो जाना चाहिए। क्योंकि एजीएम साहब भी दिसंबर तक बोल करके गए हैं कि इस कार्य को आप कंप्लीट करिए। और निर्माण विभाग हमारा जो है एनईआर का, वो इस कार्य को डबलिंग के कार्य को करा रहा है यहाँ पर। तो ये डालीगंज रैदास मंदिर के बीच की ताज़ा स्थिति है।